डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम R39 होम्योपैथी मेडिसिन डॉक्टर रेकवेक की 39 नंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं। उसके इंडिकेशंस क्या होते हैं और उसको किस तरीके से यूज़ करना है या किस किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन से मिलकर कॉम्बिनेशन को तैयार किया गया है और उसके क्या अलग अलग तरीके से उपयोग होते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस करिए। उसके बाजू में ही बेल आइकन है, उसे प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको जब भी मेरी कोई वीडियो अपलोड में करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं R39 के बारे में। तो जैसे कि R38 के बारे में हमने इसके पहले की वीडियो में देखा था कि R38 जो ड्रॉप है वो हमारे राइट साइड के जो अफेक्शंस होते हैं बॉडी में उसमें या राइट साइड के एब्डोमिनल पेन में ये इफेक्टिव होती है। उसी तरीके से अगर R39 के बारे में हम बात करें तो ये लेफ्ट साइड के अफेक्शंस में इम्पॉर्टेंट होती है। और जितनी भी लेफ्ट साइड के अफेक्शंस हैं या पेन है या कोई तरीके का इन्फ्लेमेशन है या यूटेराइन सिस्ट है या फाइब्रॉइड है या ओवेरियन सिस्ट है लेफ्ट साइड का या लेफ्ट साइड की किडनी स्टोन है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है। तो राइट साइड के अफेक्शन के लिए R38 जो ड्रॉप है उसके बारे में जो मैंने जानकारी दी है उसे देखना बिल्कुल मत भूलिए। तो उसकी मैं लिंक शेयर कर दूंगी या आई बटन पे ऊपर शो कर दूंगी, उसे आप जाके ज़रूर देखिएगा। और आज हम बात करेंगे R39 के बारे में। तो R39 होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो आपकी लेफ्ट साइड के अफेक्शंस में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और इसमें कई तरीके की हर्बल होम्योपैथी मेडिसिन को मिलाकर जो कि स्पेशली आपकी लेफ्ट साइड में एक्ट करती है। इसका जो एक्शन होता है वो आपके लेफ्ट साइड के ऑर्गन्स में होता है स्पेसिफिकली। अगर हम बात करें लेफ्ट साइड में तो एब्डोमिनल पेन हो लेफ्ट साइड का या सिस्ट हो या लेफ्ट साइड में यूटेराइन फाइब्राइड हो या ओवेरियन सिस्ट हो, एडनिक्सा हो या पैरामेट्राइटिस हो लेफ्ट साइड में या फिर अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम है जो ऑलरेडी आपकी लेफ्ट साइड में जो है अफेक्ट कर रही है, तो उसे ये ठीक करने में हेल्पफुल होती है। बात करें अगर एब्डोमिनल पेन की तो एब्डोमिनल पेन जो है वो आपके मेनली आपके पेल्विक एरिया में हो सकता है लेफ्ट साइड में, या फिर आपके जो अम्बिलिकल है उसके ऊपर के जो लेफ्ट साइड होता है, जो आपका चेस्ट एरिया होता है वहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको पेन हो सकता है। पेन की अगर बात करें तो वो इन्फ्लेमेशन हो उसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, सिस्ट हो, गांठें हो या कोई स्टोन हो रहा हो उसकी वजह से हो सकता है। पेन जो है वो एकिंग डल टाइप का हो सकता है, इंटेंस पेन हो सकता है, थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन हो सकता है। तो पेन जो है वो अलग अलग तरीके के या कैरेक्टर के हो सकते हैं, बस डिपेंड ये करता है कि वो लेफ्ट साइड का होना चाहिए। एब्डोमिनल पेन स्पेशली लेफ्ट साइड का जो पेन है उसको हम दो सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, अपर एब्डोमिनल पेन लेफ्ट साइड का एंड लेफ्ट लोअर एब्डोमिनल पेन। अगर हम अपर साइड की बात करते हैं तो उसके पीछे कई वजह हो सकती है, लोअर साइड में भी कई वजह हो सकती है। लेफ्ट लोअर साइड में एब्डोमिनल पेन होता है तो उसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि वहाँ पर ओवेरियन सिस्ट हो, अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम हो, कोन डिजीज की प्रॉब्लम हो या कैंसर या किडनी इन्फेक्शन हो, तो लोअर साइड में जो है पेन हो सकता है। अगर अपर एब्डोमिनल पेन या लेफ्ट साइड के एब्डोमिनल पेन की बात करें तो अपर में अगर हम बात करें तो वहाँ पर फीकल इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी स्टूल जो है वो हार्डनिंग है और वो पास आउट नहीं हो रही है, उसकी वजह से अपर एब्डोमिनल पेन होता है। या फिर आपको इंजुरी हो गई हो, किडनी इन्फेक्शन हो या फिर वहाँ पर इनलार्ज स्प्लीन या स्प्लीन की सूजन की वजह से किसी तरीके की इन्फेक्शन में जब इन स्प्लीन का जो है साइज बढ़ जाता है उसकी वजह से आपको अपर साइड में पेन हो सकता है। कैंसर एक सिचुएशन है जहां पर आपको अपर पेन हो सकता है एब्डोमिनल लेफ्ट साइड में, और हार्ट अटैक की कंडीशन में वहां पर हार्ट अटैक की कंडीशन में आपको लेफ्ट साइड में पेन हो सकता है। तो ये थी छोटी सी जानकारी कि इंडिकेशन के बारे में जानकारी कि R39 जो है वो कहाँ कहाँ इंडिकेट होती है। तो स्पेशली लेफ्ट साइड के एब्डोमिनल पेन में, चाहे फिर वो अपर हो चाहे लोअर हो, वहाँ पर ये इफेक्टिव होती है। किस कॉज की वजह से हो रहा है उसके लिए तो आपको सोनोग्राफी करवानी पड़ती है। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी में पता चलता है कि आपको पेन क्यों हो रहा है। तो जब भी कभी आपको पेन होता है तो आप मेडिसिन लेते हैं, डॉक्टर से संपर्क करिए। अगर ये कंटिन्यूएशन में पेन चलता रहता है मेडिकेशन के बाद में भी तो आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन जो है करवाने पड़ सकते हैं।
अब बात करते हैं R39 की कॉम्बिनेशंस के बारे में। इसमें किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन मिली हुई है। तो R39 में 4 तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन को मिलाकर इस कॉम्बिनेशन को तैयार किया गया है। तो इसमें मिला हुआ है लाइकोपोडियम, लेकेसिस, जो कि लेफ्ट साइड में जो है बहुत जल्दी एक्ट करती है। इनके जो एक्शंस होते हैं वो लेफ्ट साइड में होते हैं। पैलेडियम थर्ड मेडिसिन है। एंड लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है सेक्सीफ्रेगा। अलग अलग होम्योपैथी मेडिसिन के इंडिकेशंस क्या होंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो लेकेसिस की अगर हम बात करें तो ये आपको लेफ्ट साइड के एब्डोमिनल पेन में, लेकेसिस जो है लेफ्ट साइड के अफेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होम्योपैथी मेडिसिन होती है। तो अगर ये कन्वल्सिव टाइप ऑफ पेन है तो वहां पर ये इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम भी लेफ्ट साइड के अफेक्शन में, एब्डोमिनल पेन में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। स्पेशली डिसेंडिंग कोलोन में अगर किसी तरीके की कोई अफेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वहां पर ये एक्ट करती है। लाइकोपोडियम जो आपको बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंस या गैसेस बन रही है उस वजह से होने वाले पेट दर्द में भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्शन बताती है। पैलेडियम होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो आपके ओवेरियन सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है। वो चाहे फिर एक्यूट कंडीशन हो या फिर क्रोनिक कंडीशन हो, इन्फेक्शन हो या फिर वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो। तो इन ओवरी की जो भी कंप्लेंट है या वहाँ पर किसी तरीके की गांठ है तो उसमें ये बहुत अच्छे तरीके से एक्ट करती है और उस सिस्ट को धीरे धीरे डिसॉल्व करने में हेल्पफुल होती है। सेक्सीफ्रेगा होम्योपैथी मेडिसिन जो इसमें मिली हुई है वो आपके लेफ्ट साइड की किडनी में जो पेन होता है, वहाँ पर स्टोन की कंडीशन हो या फिर वहाँ पे इन्फेक्शन हो, उसको ठीक करने में या एब्डोमिनल पेन के कंडीशन में ये मेडिसिन जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो ये थी आज की जानकारी R39 के बारे में, जो कि काफ़ी अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है लेफ्ट साइड के अफेक्शंस में, एब्डोमिनल पेन में, ओवेरियन सिस्ट में, पैरामीट्राइटिस में, सेल्फिंजाइटिस में, यानी सेल्फिंजाइटिस मतलब आपकी फेलोपियन ट्यूब में अगर इन्फ्लेमेशन है तो इस तरीके के कंडीशन में, या किडनी स्टोन में, कॉर्न डिजीज में, ये सारे ही कंडीशन में और उसके थ्रू होने वाले सिम्टम्स में इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। लेने की विधि के बारे में अगर हम बात करें तो इस होम्योपैथी मेडिसिन की 15 से 20 बूंद आपको आधे कप पानी में, वो भी गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है और कंटिन्यू आपको इस मेडिसिन को, अगर आपको एक्यूट कंडीशन है तो लगातार आप हर 2 घंटे में ले सकते हैं और क्रोनिक कंडीशन है तो 3 बार लेना है। एक्यूट कंडीशन में 1 महीने आपको ये मेडिसिन लेना सफिशिएंट होती है। आपको बहुत जल्दी इसके अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। क्रोनिक कंडीशन में थोड़े लंबे समय तक आपको लेना पड़ता है ये मेडिसिन। अगर सिस्ट है, किडनी स्टोन है तो ये क्रोनिक कंडीशन में आ जाता है, तो वहाँ पर आपको कम से कम इस होम्योपैथी मेडिसिन को 3 महीने तक लेना है और अच्छे रिजल्ट अगर आपको मिलते हैं तो आप थोड़ा सा इसे और कंटिन्यू भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो सेल्फ मेडिकेशन आपको नहीं करना है, डॉक्टर से संपर्क करना है, इन्वेस्टिगेशंस कराना है, प्रॉपर कॉज को आपको जानना है, उसके बाद ही कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन आपको लेनी है। ये होम्योपैथी मेडिसिन आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में अवेलेबल हो जाएगी और इसकी किसी भी तरीके की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इस होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं। लंबे टाइम तक भी इस मेडिसिन का उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की जानकारी R39 के बारे में। होपफुली आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आप मुझसे किसी भी तरीके के सवाल पूछ सकते हैं या किसी भी मेडिसिन के बारे में या किसी भी डिजीज से रिलेटेड कमेंट जो है आप मुझे कर सकते हैं। इसके बाद में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।